क्या हुआ प्यारे बच्चों, सवाल देखकर डर गए ना? डरने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम हैं तो फिर फेयर नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.2। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है फ्लोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है? ए माइनस वी का होल स्क्वायर। अभी तक आपने पढ़ा ए प्लस वी का होल स्क्वायर। जब फार्मूला खुलता है तब क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। लेकिन नहीं, अब जब माइनस आ गया, ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्यारे बच्चों माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बना कैसे? इसके लिए वीडियो फर्स्ट मेरी जाके देख लें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब भी माइनस माइनस प्लस होते हैं तो वैल्यू तो बढ़ जाती है, पर रहता माइनस का ही है। खैर छोड़ो, वो बेसिक वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी तो हम सवाल कराने हैं मूड में हैं। हमारा पहला सम है 79 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको स्क्वायर कैसे निकालोगे? यूजिंग जो है फार्मूला मेथड जो है वो हमें कौन सा यूज़ करना? ए माइनस वी का होल स्क्वायर का ही करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सोल्व करें और आपसे कहें कि यहाँ पर ए है और हमें फार्मूले में ए एंड बी चाहिए, तो हम 2 नंबर बना लें। अच्छा क्यों प्यारे बच्चों, हमें ये बताइए कि क्या तुम 79 को आप और क्या लिख सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे 80 माइनस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो वही है ना। और मैथ में वैसे भी मानने की वैल्यू है, कुछ भी मान सकते हो। अगर इसको चाहें तो और भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है, मतलब 90 माइनस 11 भी मान सकते हैं, पर या 100 माइनस 21 भी मान सकते हैं। पर जहाँ तक होता है हम ऐसे नंबर्स, ऐसे डिजिट्स, ठीक है, को लेते हैं जिनको कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत ना आए, आसानी से ईज़िली से हम जो है मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन या डिवाइड या सब्ट्रैक्शंस कर सकें। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि a इक्वल 80 एंड v इक्वल 1। अगर हम मान लें कि ये इक्वल 80 है हमारे पास एंड b इक्वल 1 है, तो फार्मूला हमारा जो a माइनस वी का होल स्क्वायर वाला है बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि हमसे क्या क्या आ गया है? यूजिंग a माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में इसको रखना। चलिए अगर हम कहें हमारे पास a इक्वल 80 है माइनस b इक्वल 1 है का होल स्क्वायर निकालना, तो a बराबर 80 है, तो जहाँ a है वहाँ 80 कर दो। तो यहाँ पे a है तो a की जगह पे कितना है? 80 का स्क्वायर। ओके, एंड माइनस लगाएं 2 इंटू a हमारे पास कितना है? 80 एंड b कितना है? 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 0 होना। देखिए जब भी मल्टीप्लाई हो कोई नंबर से हो, मान लीजिए 80 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 80 से ही कर रहे हैं, तो 8 8 जा तो 64 हो गया, लेकिन एक 0 ये तो टोटल 0 हो गया 2। ओके, अगर यहाँ पर एक 0 होता तो टोटल 0 कितने हो गए? 1 2 3 3 0 हो गए। अगर यहाँ पर एक और 0 होता तो कितने टोटल 0 हो गए? 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर हमने किया तो आ गया 6400 माइनस 2 का टेबल 80 से मल्टीप्लाई करो तो 80 2 ज़ा 160 प्लस 1
अब जब इन सभी को जोड़ोगे आप, 1 को जोड़ देना इससे, प्लस प्लस एक तरफ जुड़ जाएगा, बस 160 जो है इस सम से घटा देना है। जब ये घट जाएगा तब ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 6241 जो है बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं 79 का स्क्वायर, आप कैलकुलेशन करके देख लें, 79 का स्क्वायर आप करेंगे तो 6241 ही आएगा। आप माइनस करेंगे तो माइनस कैसे किया हमने, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं जिन बच्चों को नहीं आती है कैलकुलेशन समझना। सबसे पहले तो 116 माइनस करेंगे 0, 10 से 6 गया 4, इधर बचा 3 से 1 गया 2 और 6, एंड 1 जो है वो प्लस करना है, ये वाला प्लस जो है कर दिया तो हो गया 41, ठीक है, 6241। एंड सेकंड सम भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। इस सम को हम लिखा रहने देते हैं मेरे बच्चों, अब इधर हम सोल्व कर ले रहे हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। अगला नंबर है हमारे पास अगला नंबर है हमारे पास 193। 193 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 200 - 7, क्योंकि ये 200 के नज़दीक है। अगर हम कहें कि a इक्वल हमारे पास इस सम को हम लिखेंगे 200 - 7, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो हमें पता है a इक्वल बराबर हमारे पास कितना है 200 एंड b इक्वल हमारे पास कितना है 7। कैलकुलेशन करना हमें आसान हो जाएगी। फार्मूले का यूज़ करेंगे, फार्मूला वही यही यूज़ करना है, a - b का होल स्क्वायर खुलेगा तो a² - 2ab + b², ठीक है। इसी फॉर्म में इस सवाल को रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 200 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लें, मान लीजिए 2 7 का होल स्क्वायर +2 इंटू 200 इंटू 7 + 7 स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेशन कर लें तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का 4 स्क्वायर 20 है एंड 20 और हो जाएंगे, तो कितने टोटल हो गए 40, ठीक है, 40,000। एंड यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस 2 का 200 की मल्टीप्लाई 2 से किया आ गया 400, 400 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा 28, ठीक है, 2800 एंड 7 का स्क्वायर करेंगे 49, $49 प्लस होगा, बाकी 2800 जो है वो माइनस होगा, माइनस कर लें। 49 जो है वो प्लस रहेगा, 8 गया तो बचा 2 बेटा, एंड 9 से 2 गया बचा 7 एंड यहाँ बचा 3, 37,249 जो है करेक्ट आंसर है 193 का स्क्वायर जब करते हैं। एक सम बचा है, आप जो है वो होमवर्क में ज़रूर करें, फ़िलहाल हम बना कर दे रहे हैं उसको, बाकी आप सोल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें।
जैसे हमारे पास थर्ड है 299 का होल स्क्वायर, तो ये नंबर बन जाएगा। ये हमारे पास नंबर बनेगा, इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो 300 - 1, ठीक है। और ए बराबर 300 एंड वी इक्वल 1, फार्मूला वही है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्म में इस सवाल को रखना है तुम्हें। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।